हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मैच कवर करने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा टी20 का, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फिर जल्दी से कर लीजिए और फ्री का 1000 रुपये का गिव अवे ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस जब कभी भी मेरा वीडियो आता है तो वीडियो को जल्दी से देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर आपको फ्री में 1000 रुपये का फ्री का गिव अवे मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम ना लेते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या रहने वाली आज की पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और आज के मैच में कौन से प्लेयर ट्रम्प साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले बात करें कि यह मुकाबला कहां पर खेला जाएगा, तो यह खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब स्टॉरमॉन्ट, जो कि आयरलैंड में है। जी हाँ, और वह भी टाइमिंग रहने वाला है दोपहर को 3:15 बजे से। ऐसे में आपको बता दें कि टॉस का टाइमिंग जो रहने वाला है वह 2:45 से रहने वाला है। जबकि यदि बात करें आयरलैंड की महिला की टी20 की, तो अब तक लास्ट के 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें कि 2 मुकाबले में इनको हार मिला है और 3 मुकाबले में विन करके आई है। जबकि यदि इंग्लैंड टीम की बात किया जाए तो अब तक 5 मुकाबले खेले और पांचों ही मुकाबले में शानदार तरीके से विन करके अब तक आ चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे आज की जो पिच रिपोर्ट है, क्या रहने वाली है, किसे मदद मिलने वाला है पिच पर, क्या बैटिंग ओवर एक बार फिर से यहाँ पर कमाल करती हुई दिखाई देगी या फिर यहाँ पर पेसर अच्छा खासा विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे या फिर स्पिनर के अपना मुक या फिर स्पिनर यहाँ पर अपना कमाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यदि यहाँ की वेदर की बात करें तो 15 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। वहीं पर बारिश की भी कुछ चांसेस रहने वाली है। जबकि यह पिच एक बार देखें तो बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर पेसर को ज्यादा मदद मिलते हुए नजर आने वाला है और पेसर इस मुकाबले में ज्यादा विकेट लेते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। जबकि यदि लास्ट के 10 मुकाबले में देखें तो टोटल 74 विकेट गिरे हैं, जहां पर पेसर को 42 विकेट मिल चुके हैं और स्पिनर की बात करें तो 32 विकेट निकाले हैं। चलिए अब जानेंगे जो रिसेंट के मुकाबले खेले गए इस वेन्यू पर क्या कुछ आंकड़ा देखने को मिला है, कितना रन स्कोर बनता हुआ नजर आया है, साथ ही पेसर और स्पिनर कितना कितना विकेट लेते हुए नजर आए हैं। यदि लास्ट के 3 मुकाबले में देखें, पहला मुकाबला जो खेला गया था 7 सितंबर को खेला गया था आयरलैंड और इंग्लैंड की वीमेंस के बीच में। जी हाँ, वह भी पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें यदि की बात करें तो आयरलैंड की टीम 210 रन बनाई थी और इंग्लैंड की टीम की बात करें 211 रन बनाए थे। इंग्लैंड यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया था, जहां पर पेसर को 8 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 1 विकेट मिले फर्स्ट इनिंग में। वहीं पर पेसर को 3 विकेट मिले और स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं सेकेंड इनिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेसर अच्छा खासा विकेट लेते हुए दिखाई दिए हैं, वहीं पर स्पिनर भी 2 से 3 विकेट झटकते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अपने टीम में जो ड्रीम 11 टीम बनाएंगे उसमें स्पिनर को भी लेके चलना है। चलिए अब बात करेंगे जो 18 अगस्त को मुकाबले खेले गए हैं आयरलैंड और श्रीलंका के बीच में, जिसमें आयरलैंड की महिला टीम यह मुकाबला 15 रनों से अपने नाम किया था। यहाँ पर पेसर की बात करें तो 3 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं फर्स्ट इनिंग में। वहीं पर सेकेंड इनिंग की यदि बात किया जाए तो 6 विकेट मिले और स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं सेकेंड इनिंग में। चलिए अब बात कर लेते हैं जो तीसरा मुकाबला खेला गया था 16 अगस्त को, जिसमें श्रीलंका और आयरलैंड टीम के बीच खेला गया था, जिसमें आयरलैंड यह मुकाबला फिर से अपने नाम किया था और 3 विकेट से अपने नाम किया था। यहाँ पर पेसर को देख सकते हैं कि 8 विकेट मिला, स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में 3 विकेट मिला और स्पिनर को 4 विकेट मिला है सेकेंड इनिंग में। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में स्पिनर ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आए हैं इन 3 मुकाबले में। तो चलिए अब हम बात करने वाले आज के स्कॉटलैंड टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आयरलैंड की यदि वुमेन्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इस टीम से रहने वाले हैं टोटल 5 प्लेयर रहने वाले आज के हमारे ड्रीम 11 टीम में। अब ऐसे में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे ये तो आपको बताएंगे ही, थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर पावर प्ले की गेंदबाजी कराएंगे, साथ ही कौन से प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पर कौन से प्लेयर कितना ओवर की गेंदबाजी कराएंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते कि कौन कौन से प्लेयर इस टीम की ओर से रहने वाले हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 में। तो रहने वाले हैं उना रायमंड होई, उसके बाद गैबी लेविस रहने वाले, एमी हंटर रहने वाला है और पेरेंडर गेस्ट रहने वाले हैं,
ले पॉल रहने वाले हैं, रेबिका स्टोकेल रहने वाले, एरलेने केली रहने वाले, पे एलाइस टेक्टर रहने वाले, जेनी, फिर फ्रेया रहने वाले, उसके बाद एमी, ये सब प्लेयर रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे टोटल 5 प्लेयर रहने वाले हैं हमारे आज के ड्रीम 11 टीम में। अब कौन-कौन से रहेंगे थोड़ा ये आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि पावर प्ले की गेंदबाजी कौन से प्लेयर करते हुए दिखाई देंगे, ताकि आपको उसी के हिसाब से प्लेयर का सिलेक्ट करने में आसानी हो। पावर प्ले की यदि गेंदबाजी की बात कर ले तो ओरला, पेरेंडेगेस्ट और एलाइस ट्रैक्टर, ये दोनों गेंदबाज पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो अर्ले केली और जेनी, ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे आज के मैच में। चलिए अब बात करेंगे कौन से गेंदबाज कितना ओवर की गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले हैं। ओरला की बात करें तो पूरे के पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। वहीं पर यदि बात करें अर्ली केली की, ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। एलाइस ट्रैक्टर की बात करें, ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर जेन मैग्योर की बात करें तो ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी, और फ्रेया सर्जेंट की बात करें ये भी 5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे एमए की बात करें तो ये भी 5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जो गेंदबाजी कराते एमी आज के यह मैच में ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाले हैं। साथ ही 2 से 3 विकेट लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए ये इस टीम से टोटल 5 प्लेयर रहने वाले हैं, वो तो हम जान गए, लेकिन कौन-कौन से रहेंगे ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इस टीम से रहने वाले टोटल 5 प्लेयर वो रहने वाले एमी हंटर, ओरला, उसके बाद ले पॉल रहने वाले हैं, एरलेने केली रहने वाली है और एमी, ये टोटल 5 प्लेयर रहेंगे। चलिए अब ये सब प्लेयर को आखिर क्यों रखे, थोड़ा इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस भी देख लिया जाए। तो यदि इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उना रायमन की ओई की बात करें तो राइट हैंडेड के बल्लेबाजी करते हैं। रीसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास देखने को नहीं मिला है, और ना ही इस वेन्यू पर और ना ही इनके खिलाफ। जबकि गेबी लेविस की बात करें, इस टीम के कैप्टन है आयरलैंड टीम के, इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए लगातार 2 मैचों में फ्लॉप दिखे हैं। उसके बाद 119 रन की धाकड़ पारी खेले, उसके बाद 39 से 38 रन, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप दिखे हैं। उसके बाद 2 मुकाबले में फ्लॉप दिखे, उसके बाद 40 रन, फिर 39, फिर 90 रन, उसके बाद फ्लॉप की बल्लेबाजी किए हैं। इस वेन्यू पर देखें तो फ्लॉप की बल्लेबाजी के इनके अगेंस्ट भी अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि फ्लॉप की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर एमी हंटर की। इनका भी यदि रीसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक-ठाक ही देखने को मिला है। 37 रन, 66, 42, उसके बाद फ्लॉप 17, 18, 13, फिर 52 रन, उसके बाद फ्लॉप फिर 69 रन, फिर 2 मैचों में फ्लॉप हुए, उसके बाद 34 रन, फिर 71 और 25 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि अच्छा खासा बैटिंग करने को मिला है। 37 रन, 66 रन, 42 रन, और इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 37 रन की पारी खेल चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि रहने वाले ओरला। काफी शानदार की बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी भी। इनका रिसेंट का यदि परफॉर्मेंस देखा जाए 76 रन 2 विकेट, फिर 9 रन 1 विकेट, 122 रन 3 विकेट, 31 रन 2 विकेट, अच्छा खासा बल्लेबाजी किए हैं, साथ में गेंदबाजी भी कराए हैं। आप चाहें तो सिर्फ कैप्टन के तौर पर आपके लिए एक सेफ चॉइस रहने वाले हैं। वहीं पर इस वेन्यू पर भी देख सकते हैं 76 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 122 रन की नबाद पारी, फिर 3 विकेट, और इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 76 रन और 2 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि रहने वाले हैं ले पॉल। राइट हैंडेड के बल्लेबाजी करते हैं। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मुकाबले में 33 रन बनाए, उसके बाद 81 बनाए, उसके बाद फ्लॉप ही दिखे लगातार 3 मुकाबले में 41, उसके बाद 66, उसके बाद 71 रन की बड़ी पारी खेली, उसके बाद फ्लॉप ही दिखे, उसके बाद 35, 44, 45, उसके बाद फ्लॉप की बल्लेबाजी की है। इस वेन्यू पर भी देखें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 35, 81 और 7 रन बना चुके हैं। इनके अगेंस्ट यदि बात किया जाए तो अब तक 1 मुकाबले खेले जिसमें कि 35 रन बना चुके हैं। आप चाहें तो ले पॉल को अपने टीम में छोड़कर चल सकते हैं। उसकी जगह पे कोई ओपनर बल्लेबाज जो कि 1 या 2 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं आयरलैंड की तरफ से, उनको आप अपने टीम में रख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे रेबिका स्टोकेल की, जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज। इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैचों में काफी बेकार की बल्लेबाजी की थी। उसके बाद नबाद 53 रन बनाए, उसके बाद फ्लॉप दिखे, फिर 4 रन की नबाद पारी, फिर 21 रन की नबाद, फिर फ्लॉप ही दिखे हैं 2 लगातार मुकाबले में। 43 रन, फिर 33 रन, 12 रन, 60 रन, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं कर पाए अच्छे से। उसके बाद 15 रन की नबाद पारी खेले। इस वेन्यू पर भी देखें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 4 रन बनाए, 53 रन की नबाद पारी खेले और 19 रन बनाए हैं। वहीं पर यदि बात करें इनके अगेंस्ट
तो अब तक एक ही मुकाबले खेले जिनमें कि 4 रन बना चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, तो वो रहने वाली है एर्ले केली। इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए काफी जबरदस्त देखने को मिला। 12 रन 1 विकेट, 1 रन फिर 3 विकेट, 12 रन 2 विकेट, प्रत्येक मैचों में विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अच्छा खासा रन भी बनाते हुए दिखे हैं। इस वेन्यू पर आप देख सकते हैं 12 रन 1 विकेट निकाले हैं, फिर 1 रन फिर 3 विकेट लिए, फिर 12 रन 2 विकेट निकाले हैं। इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 12 रन 1 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे लास्ट ट्रैक्टर की, जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी भी कराते, पिछले मुकाबले में फ्लॉप दिखे हैं। उसके बाद लगातार मैचों में विकेट लेते हुए दिखाई दिए हैं। 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, फिर गेंदबाजी नहीं कराएं। उसके बाद लगातार 2 मैचों में फ्लॉप दिखे। उसके बाद लगातार 2 मैचों में 3-3 विकेट भी झटकते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए इस वेन्यू पर यदि देख ले तो अब तक 2 मुकाबले खेली हैं जिसमें कि 1 विकेट झटक चुकी है और इनके अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ अब तक एक ही मुकाबले खेले हैं जिसमें कि 21 रन और 0 विकेट झटक चुकी है। चलिए अब बात करेंगे जेनी मैगर की, जो कि राइट और फास्ट मीडियम की गेंदबाजी कराते हैं। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैचों में ये भी फ्लॉप की गेंदबाजी कराए, उसके बाद 2 विकेट निकाले, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद लगातार 2 मैचों में फ्लॉप दिखी है, उसके बाद लगातार 2 मैचों में एक विकेट झटकी है। उसके बाद गेंदबाजी नहीं कराने का इनको मौका मिला इस मैच में। 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, इस तरह से लेते हुए दिखाई दी है। इस वेन्यू पर भी देख सकते हैं आप 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 2 विकेट झटके हैं। इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि एक भी विकेट नहीं निकाल पाई है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर, जो कि रहने वाली है फ्रेया। राइट आर्म और ब्रेक की गेंदबाजी कराती है। इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए काफी जबरदस्त देखने को मिला है। खास करके इस वेन्यू पर आप देख सकते हैं लगातार 2 मैचें खेली है और दोनों ही मैचों में एक विकेट झटकते हुए नजर आई है। आपको बता दें कि फ्रेया जो सर्जेंट है वो आज के मैच में भी 1 से 2 विकेट झटकते हुए दिखाई देने वाली है। तो आप अपने टीम में जरूर से लेके चलिएगा। और जबकि इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो एक ही मुकाबले खेली जिसमें कि 1 विकेट झटकी है। चलिए अब बात करेंगे एमी मैगर की। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंदबाजी कराती है और इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए प्रत्येक मैचों में विकेट निकालती हुई नजर आई है। यदि एक मैच को छोड़ दिया जाए तो एक आध विकेट हर मैच में लेती हुई नजर आई है और एक बार 2 विकेट भी ली है और एक बार 3 विकेट भी निकाली है। इस वेन्यू पर देखें तो अब तक 2 मुकाबले खेली है जिसमें कि 2 विकेट झटक चुकी है। इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेली है जिसमें कि 1 विकेट झटक चुकी है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वीमेन्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर जल्दी से कर लीजिए। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब बात करने वाले इंग्लैंड की विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम से रहने वाले हैं टोटल 6 प्लेयर। अब कौन कौन से रहेंगे थोड़ा ये भी जान लेते हैं और पावर प्ले की गेंदबाजी भी कौन कौन से प्लेयर करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही डेथ ओवर की गेंदबाजी कौन कौन से करते हुए दिखाई देंगे और कौन से प्लेयर कितना ओवर की गेंदबाजी आज के मैच में करते हुए दिखाई देंगे, ये भी आपको बताने वाले हैं। वहीं पर आपको दोस्तों बता दिया था कि आयरलैंड के जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंदबाजी कराते हैं जो कि प्लेयर 11th है, वो आज के मैच में 2 से 3 विकेट झटकते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टॉप के इंग्लैंड टीम के टॉप के 4 बल्लेबाज जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं वो जरूर से इनको विकेट देते हुए नजर आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीम से कौन कौन से रहने वाले। इस टीम से रहने वाले ईमा लेब रहने वाले हैं, टेमी बाउमॉन्ट रहने वाले हैं, ऑली आर्मी तेज रहने वाले हैं, पेज स्कूल फील्ड रहने वाले, फ्रेया कैप रहने वाली है, उसके बाद बेस हेथ रहने वाले, मैडी विलर्स रहने वाले, केट क्रॉस रहने वाले, रेयाना मैकडोनाल्ड गे रहने वाली है, उसके बाद लोरर फिलर रहने वाली है और हेना बैंकर रहने वाली है। जबकि इमा लेब की बात करें राइट हैंडेड है, टेमी बॉमैन की बात करें राइट हैंडेड है और हॉली आर्मी तेज की बात करें ये भी राइट हैंडेड है और पेज स्कूलफील्ड की ये भी राइट हैंडेड की बल्लेबाजी करते हैं। तो सबसे पहले यदि देख लेते हैं कि पावर प्ले की गेंदबाजी कौन से प्लेयर करते हुए दिखाई देंगे, तो कैट क्रॉस इस टीम की जो कैप्टन रहने वाली है वह पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगी और उसके साथ लॉरर फिलर ये गेंदबाज दोनों पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले। उसके बाद डेथ ओवर की बात करें तो रेयाना गे और मैडी विलर्स ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी आज के मैच में करते हुए दिखाई देंगे। चलिए आप कौन कौन से प्लेयर कितना ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे ये भी थोड़ा आपको बता देते हैं।
मैडी विलर्स की बात करें तो ये 5 से 6 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कैट क्रॉस की बात करें तो ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। रयाना मैकडोनाल्ड गे की बात करें ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। लॉरेन फ्लेयर की बात करें ये भी 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए, और हैना बैंकर की बात करें ये भी 5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देगी। और जो बचा खुचा ओवर है वह आपको फ्रेया कैप या फिर बैस हेल्थ के पास जाने वाला है। चलिए इस टीम से टोटल 6 प्लेयर रहने वाले हैं। थोड़ा कौन-कौन से रहने वाले ये भी जान लेते हैं। तो इस टीम से रहने वाले टेमी बेमाउंट, उसके बाद बेस हेल्थ रहने वाली है, उसके बाद कैट क्रॉस, रेयाना मैकडोनाल्ड गे और लोअर फिलर और हेना बैंकर, ये टोटल 6 प्लेयर रहने वाली है। अब ये सब प्लेयर को आखिर क्यों रखें, क्या है इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस और हेड टू हेड कौन, चलिए देखते हैं। यदि इंग्लैंड टीम के ओपनर बल्लेबाज इवान लेव की बात करें, राइट हैंडर की बल्लेबाजी करते हैं, इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए काफी खराब ही देखने को मिला है। अब तक एक ही बार 38 रन की बड़ी पारी खेली है। इस वेन्यू पर अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि फ्लॉपी की बल्लेबाजी की है, और इनके अगेंस्ट ही अब तक एक ही बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला है जिसमें कि 4 रन बनाए हैं। टेमी बाउमॉन्ट की यदि बात करें तो इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 3 मैचों में फ्लॉप ही दिखी, उसके बाद 59 रन की नाबाद पारी खेली, उसके बाद फ्लॉप फिर 34 रन, उसके बाद फ्लॉप की बल्लेबाजी करने को देखने को मिला है, और लास्ट के मुकाबले में 76 रन की नाबाद पारी खेली है। वहीं पर इस वैल्यू पर फ्लॉप की बल्लेबाजी की है, इनके अगेंस्ट भी फ्लॉप की बल्लेबाजी की है। चलिए अब बात करेंगे होली आर्बिटेज की, जो कि राइट हैंडेड के बल्लेबाज है। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैचों में शानदार की बल्लेबाजी की थी, 44 रन की पारी खेली थी, उसके बाद लगातार मैचों में फ्लॉप ही दिखी है, उसके बाद 61 रन की पारी खेली, उसके बाद 103 रन बनाए, उसके बाद फ्लॉप दिखी, उसके बाद 78 फिर 47 फिर 33, उसके बाद 26 रन बना चुकी है। इस वेन्यू पर भी देखे तो अब तक एक ही मुकाबले खेली है जिसमें कि 44 रन बनाए हैं, और इनके अगेंस्ट अब तक एक ही मुकाबले खेली जिसमें कि 44 रन बनाते हुए दिखी है। तो आज के मैच में होली आर्मिटेज एक बार फिर से 50 मारती हुई दिखाई देने वाली है। आज का ये मेरा प्रिडिक्शन है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर, जो कि रहने वाली पेस स्कूलफील्ड, राइट हैंडेड के बल्लेबाजी करती है। रिसेंट का इनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मुकाबले में 31 रन बनाए, उसके बाद लगातार 2 मैचों में 5-5 रन बनाती हुई दिखी, उसके बाद 26, उसके बाद लगातार 2 मैचों में फ्लॉप दिखी, उसके बाद 48 रन, फिर 5 रन, 24, फिर 11, 71, 12, 74, 65, फिर लगातार 2 मैचों में फ्लॉप ही दिखी। इस वेन्यू पर अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 31 रन बनाए हैं, और इनके अगेंस्ट भी 31 रन बना चुकी है। जबकि बात करें फ्रेया कैम की, जो कि लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज है, रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना खास देखने को नहीं मिला। इस वेन्यू पर अब तक एक ही मुकाबले खेले हैं, और साथ ही इनके अगेंस्ट भी अब तक एक ही मुकाबले खेले, दोनों में 26-26 रन बनाते हुए दिखी है। चलिए अब बात करेंगे बेस हेथ की। इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना खास देखने को नहीं मिला। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 33 रन बनाए थे, उसके बाद लगातार 4 मुकाबले में फ्लॉप ही दिखी, उसके बाद 15 रन, फिर 9 रन, उसके बाद फ्लॉप ही दिखी है। इस वेन्यू पर भी आप देख सकते हैं कि 33 रन बनाई है, और इनके अगेंस्ट भी अब तक एक ही मुकाबले खेली जिसमें कि 33 रन बना चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, वो रहने वाली मैडी विलर्स, जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाजी करती है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी भी कराती है। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 3 मैचों में 0-0 विकेट लेते हुए नजर आए, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले में 1-1 विकेट ली है, उसके बाद फ्लॉप रही है, उसके बाद 1 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 2 विकेट निकाली है। इस वेन्यू पर देखें तो अब तक एक ही मुकाबले खेले जिसमें कि 0 विकेट लिए और 13 रन बनाए हैं। साथ ही इनके अगेंस्ट भी देखा जाए तो 13 रन और 0 विकेट झटकी है। चलिए अब बात करेंगे केट क्रॉस, जो इनके तरफ से काफी शानदार की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी थी पिछले मैचों में। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए 38 रन की नाबाद पारी खेली, उसके बाद 6 विकेट, उसके बाद यदि देखें तो लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप दिखी, उसके बाद 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट। इस वेन्यू पर भी देख सकते हैं कि 38 रन की नाबाद पारी खेली और 6 विकेट निकाली, इनके अगेंस्ट भी 38 रन की नाबाद पारी खेली और 6 विकेट निकाली। चलिए अब बात करेंगे रेयाना गे की, जो कि राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराती है। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैचों में 1 विकेट ली है, उसके बाद लगातार 3 मैचों में फ्लॉप ही दिखी, उसके बाद 1-1 विकेट ली, उसके बाद 2 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर 2 विकेट, 1 विकेट। इस वेन्यू पर भी देख सकते हैं कि 1 विकेट झटकी है, इनके अगेंस्ट भी देख सकते हैं कि 1 विकेट निकाली है। चलिए अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि रहने वाली लॉरेन फिलर, राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते। पिछले मुकाबले में 1 विकेट ली, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप ही दिखी, उसके बाद 1 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप, 2 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर 2 विकेट। ऐसे ही गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी है। और इस वेन्यू पर भी देखें तो अब तक एक ही मुकाबले खेली जिसमें कि 1 विकेट झटकी, इनके अगेंस्ट अभी बात करें तो 1 विकेट झटक चुकी है। चलिए अब बात करेंगे हना बैंकर की, जो कि
रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 2 मैचों में 1-1 विकेट झटके, उसके बाद फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। यानी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मैचों में 1 विकेट, 0 विकेट इस तरह से निकालती हुई नजर आई है। इस वेन्यू पर भी देखें तो अब तक 1 मुकाबले खेली जिसमें कि 1 विकेट झटकी, साथ ही इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 1 मुकाबले खेली है जिसमें कि 1 विकेट झटक चुकी है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि दोस्तों हाना बैंकर जो इनकी तरफ से गेंदबाजी करने वाली है, वह आयरलैंड की टीम की तरफ के खिलाफ एक बार फिर से 2 विकेट झटकने वाली है। आज का ये मेरा प्रिडिक्शन है। चलिए आप जानेंगे आज के मैच में आपको सीबीसी के लिए बेस्ट कंटेंडर किसको ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। तो आपको ट्राई करना है गेवी लेविस को, एमी हंटर को, मैडी विलर्स को और जॉर्जिया डेविस को। ये चारों प्लेयर को अपने टीम में अल्टरनेट चॉइस के रूप में कर सकते हैं। और दोस्तों यदि कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम के साथ जुड़ने को नहीं भूलिएगा। चलिए आप जानेंगे आज का जो फाइनल ड्रीम 11 टीम रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। तो आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि आयरलैंड तरफ से टोटल 5 प्लेयर रहने वाले, वहीं पर इंग्लैंड की टीम से टोटल 6 प्लेयर रहने वाले। दोस्तों यदि वीडियो में कोई चीज छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि आपके लिए हम एक बेहतरीन का वीडियो ला सके।